नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि का नवंबर महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में, चाहे वो जॉब की बात है, बिजनेस की बात है, मनी की बात है, फैमिली की बात है, रिलेशनशिप की बात है, मनी मैटर्स की बात है, या फिर जॉब के लिए कौन सी दिशा से या बिजनेस में कौन सी दिशा से आपको लाभ हो सकता है, कौन सा विशेष ग्रह है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और प्रिकॉशंस की बात करेंगे, रेमेडीज़ की बात करेंगे। आप जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को। मित्रों, यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार होता है। आपके अपने बर्थ चार्ट का भी आपके ऊपर प्रभाव जो है सदैव रहता है। गोचर ग्रहों की अगर हम स्थिति की बात करें, मेष राशि में गुरु महाराज विराजमान है, जो आपको पता है कि 30 अक्टूबर को राहु से जुदा हुए हैं। राहु जो हैं वह 12वें भाव में मीन राशि में चले गए हैं। जो युति चली आ रही थी, जो एक बंधनपूर्ण स्थिति थी, उससे गुरु जो हैं वह उनको निजात मिली है। उसी प्रकार 7वें भाव में तुला राशि में सूर्य, मंगल और बुध की युति रहेगी। 6ठा भाव जिसको हम रिपु भाव कहते हैं, वहाँ पे शुक्र और केतु की है। आय के स्थान में शनि महाराज विराजमान हैं। थोड़ी सी ग्रहों की चेंज होती है मित्रों, वह क्या है, 16 तारीख को सूर्य और मंगल जो है अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो मंगल की राशि है। बुध जो है 6 नवंबर को वहाँ पे पहले से विराजमान होंगे। उसी प्रकार यह जो स्थिति है ग्रहों की, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम जॉब की बात करें या बिजनेस की बात करें, ये दोनों इकट्ठे चलेंगे मित्रों। जॉब के लिए ऐसा है, सीनियर्स का आपको साथ जरूर मिलेगा, क्योंकि मेष राशि में जो लग्न भाव है वहाँ पे गुरु महाराज विराजमान है। एक एनर्जी निहित रहेगी, कार्य को पूरे तरीके से करने में आप सक्षम होंगे। आपको आपके सीनियर्स का साथ जरूर मिलेगा इस महीने में, और उनके द्वारा आपको मान सम्मान भी मिलेगा। और गुरु की जो दृष्टि है 5वें और 9वें स्थान के ऊपर है, क्योंकि 9वां जो स्थान है वह भाग्य का है, 5वां जो है वह संतान का भी है, वह विद्या का भी है। तो विद्या जो आपका ज्ञान जो है, जॉब में और बिजनेस में आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज आपको सहायता ज़रूर देगी, जिसके कारण आपको प्रसिद्धि मिलेगी। मगर जो आपके जूनियर्स हैं, क्योंकि 6 भाव में शुक्र की स्थिति है और केतु की स्थिति है कन्या राशि में, तो आपके जो जूनियर्स हैं वह आपको सहयोग नहीं करेंगे। किसी ना किसी प्रकार से फीमेल से भी आपका थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, या कोई आपका प्रिय मित्र आपको धोखा दे सकता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार जो आपके जूनियर्स हैं वह कोई ना कोई लेन देन के संबंधी गड़बड़ कर सकते हैं, तो पैसे संबंधी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर आपके जूनियर्स आपके अधीन जो है काम करते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति बिजनेस में है उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मान लीजिए आप अपने विद इन स्टेट में कोई काम कर रहे हैं, मगर अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेट अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपको इस महीने लाभ के अच्छे योग मिलने वाले हैं। उसी प्रकार आपके जो सहयोगी हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, मगर ऐसा नहीं है कि आपके खुद के विचार आपको परेशान करने लग जाएं, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके सोचने लग जाएं, क्योंकि आपके मन की विसंगतियाँ आपको गड़बड़ कर सकती हैं। बिजनेस में आपको डिसीजन लेने में हालांकि गुरु की हेल्प मिल रही है, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके दादा हैं, परदादा हैं, कोई भी आपकी फैमिली में है, या फिर आपके सीनियर्स हैं, आपके पिताजी हैं, अगर आप उनके अधीन काम करते हैं तो उनके द्वारा दिया हुआ परामर्श आपको जो है लाभ जरूर देगा बिजनेस में, और इसी प्रकार आप जो है बिजनेस को सही तरीके से चलाने में सक्षम हो पाएंगे। मगर साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके बिजनेस में कोई फीमेल हैं तो उनसे आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, वो आपकी इस महीने हेल्प कर सकती हैं, वो आपको आगे बढ़ने में सहायता कर सकती हैं। और उसी प्रकार गुरु का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। मगर आपको अपने खर्च के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। खर्च आपने देख के करना है, आपने मनी को यूटिलाइज ज़रूर करना है। और साथ ही साथ जो बिजनेस में, जैसे कई लोग हैं ट्रेडिंग में हैं, लॉटरी में हैं, तो इस महीने 16 नवंबर से पहले आपको ट्रेडिंग और जो भी लॉटरी सिस्टम जो भी आप करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सतर्कता ज़रूरी है। उसमें हानि के चांसेस 100% हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। 16 तारीख के बाद अगर आप लॉटरी में या फिर ट्रेडिंग में या स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ जो है वह हो सकता है। उसी प्रकार आपको भी अपने आपके अधीन जो कर्मचारी हैं उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें हेल्थ की,
मित्रों, हेल्थ के मामलों में हालांकि गुरु बैठे हैं, भाग्य आपका साथ जरूर देगा, मगर खान पान के कारण आपका ब्लड जो है, ब्लड के इश्यूज़ आपको रह सकते हैं, माइग्रेन आपको रह सकता है। और 16 नवंबर के बाद जो है आँखों से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड और नर्व से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इन बातों को समझिए। ब्लड नर्व्स में जाता है और नर्व्स के द्वारा ही ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो स्किन का जो है जुड़ाव किसी ना किसी तरह से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो आपको अपने ब्लड की इम्प्योरिटी को ध्यान में रखना है। कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं खानी है जो आपके ब्लड को विषाक्त करे। इसी प्रकार आपने अगर अपना सात्विक खाना खाएंगे, क्योंकि लग्न में आपके गुरु ग्रह बैठे हैं और मंगल की राशि है, हालांकि मंगल की दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि, मगर 16 तारीख के बाद वह चेंज हो जाएंगे, वह अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो शरीर में थोड़ी सी गड़बड़ पैदा हो सकती है। उदर संबंधी, पेट संबंधी, जैसे खाना पच ना पाना, ऐसी भी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपने विशेष तौर पे हेल्थ का जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे अगर हम बात करें फैमिली की, फैमिली मैटर्स में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है मित्रों, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। शुक्र नीचस्थ अवस्था में है और है भी वह केतु के साथ, और छठ भाव में है, रिपु भाव जो है, और उसी प्रकार वह कन्या राशि में है। तो शुक्र जो है पत्नी का कारक भी होता है, पार्टनर का कारक भी यहाँ पे माना जाएगा। और रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि लव का जो ट्रायंगल जो है वह शुक्र पैदा करते हैं। मनोभाव जो हैं, मन में दयालुता जो है वह शुक्र के अधीन आती है, करुणा जो है शुक्र के अधीन आती है। तो इसलिए चाहे वो फैमिली की बात है, चाहे वो रिलेशनशिप की बात है, तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। फैमिली अपनी जो आपकी है, जो आपके पार्टनर है, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है, उनके साथ आपको सहयोग करना है। अगर उनके शरीर में कोई गड़बड़ चल रही है तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। इससे पहले वो आपको सहायता करते आए हैं, उन्होंने आपको बहुत हेल्प करी है, आपको पुश भी किया है। तो यह समय आपका है कि आप अपने पार्टनर को पुश कीजिए और उनको आगे बढ़ने में आप सहायता दीजिए। मगर यहाँ पर अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो व्यक्ति रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह जो समय जो है थोड़ा सा धैर्य रखने का है। रिलेशनशिप चाहे आपका जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे किसी का लव रिलेशनशिप है, चाहे किसी का फैमिली में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे रिलेशनशिप लंबे नहीं चलने वाले। अगर आप झगड़ा करेंगे थोड़ा सा वैमनस्य पैदा हो सकता है। तो इसलिए धैर्य रखिए, ध्यान से आगे बढ़िए और किसी से एक्सपेक्ट ना कीजिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग के ऊपर कई लोग जो होते हैं, जो मेरे भी जानकार हैं, जो ट्रैवलिंग करके जॉब करते हैं या ट्रैवलिंग करते हुए वह जॉब में या बिजनेस में लगे हुए हैं, तो वह जो है व्यक्ति, उनको थोड़ा सा महीने का जो पहला भाग है उसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ट्रैवलिंग पे जाते समय अपने इष्ट देवी देवता का आपको स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक्सपेक्टेशन अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे लाभ आपको नहीं होने वाला है। उसी प्रकार 16 तारीख के बाद अगर आप अपने व्हीकल पे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से जाइए। यह ना हो कि आपको थोड़ा गुस्सा आ जाए, आप किसी से लड़ पड़े या फिर आप किसी से बहस पड़े, तो इससे आपको कष्ट व हानि हो सकती है ट्रैवलिंग के संबंध में। अगर हम मनी मैटर्स की बात करें तो मनी मैटर्स में यहाँ पे स्थिति यह है, 16 के बाद जैसे हमने कहा कि ग्रहों की स्थिति चेंज हो रही है, तो शनि महाराज जो है 16 से पहले वह आय के स्थान में तो बैठे ही हैं और 16 से पहले ग्रहों की जो सपोर्ट है उनको मिल रही है। तो आय के साधन जो है आपके अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि गुरु के कारण भी आपके अंदर एक एनर्जी निहित रहेगी, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नई ऊर्जा रहेगी, क्योंकि गुरु जो है राहु से अलग हो चुके हैं। तो वह जो स्ट्रेंथ है, वह जो पावर है, वह आपको धन कमाने में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। और यही स्थिति जो है आपको आगे बढ़ने में भी सहायता देगी, क्योंकि आप इस स्थिति के द्वारा ही अपने परिवार के लिए कुछ नया करने की सोचेंगे और आपका दिमाग जो है खुला हुआ है। तो यह जो महीना है आपके लिए लाभ कमाने का है। अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को आपको पूरी तरीके से अपने कामों में लगाना चाहिए। हालांकि गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर इस महीने रहने वाला है, मगर थोड़ी सी मानसिक कष्ट जो है आपको उनके ऊपर ध्यान देना है, ताकि वह जो स्थितियां हैं आपके धन के ऊपर, आपकी आय के ऊपर थोड़ा असर ना डाल सके। क्योंकि अगर आप आय कमा रहे हैं तो खर्चा भी आपका साथ ही साथ लगा हुआ है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके लिए मैं आपको छोटा सा उपाय बताऊंगा, मगर यहाँ पे पहले अगर हम बात करें विशेष प्रभावी ग्रह इस महीने कौन सा रहने वाला है, तो
यहाँ पे अगर हम कुंडली की बात करें, दोनों कुंडलियों की अगर हम चर्चा करें, क्योंकि 16 तारीख के बाद कुंडली चेंज होगी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो स्थिति है वह गुरु की है। तो यहाँ पे गुरु जो है वह मेष राशि में ही रहेंगे और गुरु की दृष्टि जो है 5वें और 9वें स्थान के ऊपर रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी। और इसका कारण क्या है, पंचम स्थान जो है विद्या का है, संतान का भी है, और इसी प्रकार से गुरु की जो स्थिति है वह भाग्य के ऊपर भी पड़ रही है, तो भाग्य की आपको सहायता ज़रूर मिलेगी। और उसी प्रकार इस कुंडली में भी गुरु की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। तो गुरु क्या हैं, गुरु आपके पति भी हैं, गुरु आपके पिता का रोल भी अदा करते हैं, गुरु दादा का रोल भी अदा करते हैं, और उसी प्रकार गुरु विद्या का भी हैं, गुरु संतान के भी हैं। तो इसलिए अपने गुरु के अधीन रहिए। अपने इष्ट देवी देवता का आपको जाप जो है ज़रूर करना चाहिए, अपने पिता का, अपने दादा का, अपने बड़ों का आपको सम्मान करना चाहिए, और उसी प्रकार आपके जो सीनियर्स हैं उनका आपको सम्मान करना चाहिए। तो यह महीना आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, यह मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। गुरु विष्णु का आप जाप कर सकते हैं, महादेव जी का आप जाप कर सकते हैं, दुर्गा माता का आप जाप कर सकते हैं, गणेश जी का आप जाप कर सकते हैं। जो आपके अधिष्ठाता देव या देवी हैं उनका आप जाप कीजिए। यह महीना आपको प्रसिद्धि ज़रूर देगा, आपको मान सम्मान ज़रूर देगा, आपको धन भी ज़रूर देगा। कर्म तो आपने करना ही है। आपकी राशि जो है मंगल के अधीन आती है, मंगल शक्ति के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। हनुमान जी का जाप जो है आपको सदैव करते रहना चाहिए ज़िंदगी भर, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी वही हैं। तो यह जो स्थिति है, हनुमान जी कहीं पे भी रहेंगे आपको सहायता ज़रूर देंगे, हनुमान जी आपके बेड़े कार्यों को ज़रूर बनाएंगे। मित्रों, उपायों की अगर आप बात करेंगे मित्रों, तो उनके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हम इस वीडियो के अंत में दे देंगे। और जो मैंने अलग से उपाय बताए हैं उनको भी आप कीजिए, तो आपको लाभ जो है ज़रूर मिलेगा। आई होप मित्रों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।